डेथ बॉडी यानी लाश हो जाती है, फिर उसका कोई नाम नहीं रह जाता। मनुष्य कहता है कि हमने बड़े बड़े अच्छे अच्छे कर्म किए, फिर भी हमें दंड क्यों मिला? तो भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अपने पेट भरने के लिए दूसरों का पेट काट के कमा के लाता है, वो रौरव नरक में पड़ता है। और वो नरक कैसा है कि वो पीव और रक्त कीड़े मकोड़ों से भरी हुई नदी है। उसमें पार होने से पहले आपको गौ माता की सेवा करनी पड़ती है। एक गौ माता है जो उस नदी से आपको पार कर सकती है। तो एक माता जी ने कहा, बेटा मैं गोदान करना चाहती हूँ। तो उसका बेटा गैया लेकर के आया चांदी की, क्योंकि अब तो सामर्थ्य न पंडित में है कि वो ले जाकर अपने घर में बांधे, और न देने वाले में सामर्थ्य है। तो माता जी बोली, बेटा ये नहीं चाहिए, मुझे गोबर की बना करके दो, तेरा खर्चा होगा, वो पैसे बहू के काम आ जाएंगे। माता जी ने गोबर की गैया दान में दे दी। अब माता जी का अंत समय आया और उसी नदी में पहुंच गई। माता जी तब तक तो नदी में पार कर गई, बीच नदी में गैया घुल गई। अब मैया डुबकी खाए कि हाय राम, आज मैं असली गैया दान में करती तो शायद इस बैतरणी नदी से पार हो जाती। मैंने मोह और लालच में आकर के अपने पुत्र से गैया दान देने के लिए मना कर दिया। यमराज से कहा, प्रभु एक मौका, केवल और केवल एक मौका दे दो, मैं अब दान ही करूंगी। भगवान बोले, तुझे मैं 10 दिन का समय दे रहा हूं। भगवान ने उसे 10 दिन का समय दिया। पुनर्जीवित हुई, और जीवित हुई तो उस माता ने अन्न धन साधु संतों का भोजन खूब उसने दान पुण्य करना प्रारंभ कर दिया। जब उसका अंत काल आया तो स्वयं भगवान के पार्षदों लेने के लिए आए और उस नदी से सहजता से पार कर दिया। वैसे ही यदि आपका मन कर्म वचन भगवान के प्रति हैं तो आप भी इस भव सिंधु से पार हो जाएगा।